नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई BS सिंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति, जो पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसमें आर्टिकल 55 की बात कर रहे थे विद्यार्थियों। और आर्टिकल 55 में एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा था, सांसद का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे हमें मतगणना किस प्रकार से होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति टॉपिक का नाम है और अनुच्छेद 55 पढ़ रहे थे विद्यार्थियों, जिसमें अपन ने एक विधायक का मत मूल्य पढ़ लिया था, सांसद का मत मूल्य पढ़ लिया था। इनके सूत्र ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज पढ़ेंगे हमें मतगणना। मतगणना यदि किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद पर विजय हेतु एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्या प्राप्त करना होता है? निर्धारित कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद पर विजय हेतु उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। निर्धारित कोटा प्राप्त करना क्या होता है विद्यार्थियों? आवश्यक होता है। और इसी निर्धारित कोटे का ही क्या आता है? सूत्र आता है। निर्धारित कोटे का सूत्र है कि क्या होता है, निर्धारित कोटे में कितना प्रतिशत मत प्राप्त करने पर व्यक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में विजय हासिल करता है। तो अपन बात करेंगे निर्धारित कोटा। और निर्धारित जो कोटा है उसका सूत्र की बात करें, बराबर है आता है विद्यार्थियों कुल वेद मत बटा रिक्त पद +1 निर्धारित कोटा में क्या होता है? कुल वेद मत। मान लीजिए विद्यार्थियों, कुल वेद मत जिनमें राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इनके मान लीजिए कुल वेद मत अपन एक आइडिया से कर लें। जैसे मान लीजिए कुल वेद मतों की संख्या 200 हो गई। रिक्त पद तो एक ही होगा, राष्ट्रपति का ही एक ही होगा ना रिक्त पद। अरे रिक्त पद तो एक ही होगा ना। तो रिक्त पद 1 प्लस आगे क्या है? 1, फिर इधर +1। तो 1 + 1 कितने हो गए रहे? 2 हो गए ना। 200/2 + 1 कितना आया? 100। 100 + 1 बराबर कितना आया? 101। यानी 200 वेद मतों में से 101 मत यदि कोई उम्मीदवार प्राप्त करता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। इसको अपने विद्यार्थी इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 50% +1 क्या आ सकता है निर्धारित कोटे में? कि 50% +1 मत प्राप्त करने पर उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में विजय हो जाता है। 50% +1 मत प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनता है। मान ले चुनाव में कई बार क्या होता है,
अपना जो जैसे मान लीजिए सरपंच का चुनाव है, किसका चुनाव है? सरपंच का चुनाव। ये तो न्यूनतम कोटे की बात हो रही थी राष्ट्रपति के चुनाव में। और अपनी जो प्रणाली है सामान्य सी, तो इसमें निर्धारित कोटे का सूत्र है कुल वेद मत बता रिक्त पद प्लस 1 यानी 50% प्लस 1 मत, यानी 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाला या वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। अब मान लीजिए कोई सरपंच का चुनाव हो। किसका हो? सरपंच का। किसका हो? सरपंच का चुनाव है। टोटल है जो मत है, मान लीजिए 1000 मत है टोटल ग्राम पंचायत। एक सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिनमें से मान लीजिए कैंडिडेट हो गया ए, बी, सी और डी। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को प्राप्त हुए 200, एक को प्राप्त हुए 300, एक को प्राप्त हुए 150, और टोटल कितने हो गए? एक को 350। अब इन 4 कैंडिडेटों में से विजय कौन सा होगा? बताओ। डी क्या बनेगा? सरपंच बनेगा। क्या 350,000 में से 50% प्लस 1 है क्या? नहीं। यानी अपने जो प्रणाली है वो कौन सी है? अग्रता ही विजेता प्रणाली। और पदों में कौन सी प्रणाली है? अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता ये प्रणाली है। द फर्स्ट फास्ट द क्या आएगा? पोस्ट। इसी को ही क्या कहते हैं? द फर्स्ट फास्ट फास्ट द क्या आएगा? पोस्ट। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अग्रता ही विजेता, यानी सर्वाधिक मत जो प्राप्त करेगा वही क्या हो जाएगा? विजय। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। इसमें कोई कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनना है तो 50% प्लस 1 वोट प्राप्त व्यक्ति ही क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। ये निर्धारित है, कोटे का सूत्र है। और इससे आगे अगर अपन बात करना चाहें तो विद्यार्थियों, एक आता है वरीयता क्रम। तो निर्धारित कोटे में कितना % हुआ? बताओ, निर्धारित कोटे में कितना % हुआ? तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। फर्स्ट फास्ट है अग्रता ही विजेता। अब इससे आगे अगर अपन बात करें वरीयता क्रम क्या होता है, किसकी बात करेंगे? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में ध्यान देना विद्यार्थियों, जैसे कैंडिडेट है ए, बी और सी, ये कैंडिडेट है। अब मान लीजिए वरीयता क्रम में क्या स्थितियां बन पाती है कि जैसे मान लीजिए आप में से किसी ने फर्स्ट चॉइस कर दी ये, सेकंड कर दी ये, और थर्ड चॉइस किए ये। समझ पाए मेरी बात? अब स्थितियां ये बनी कि मान लीजिए टोटल जो वेद मत थे वो अपन अजहारी मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? अजहारी मान लेते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, एक व्यक्ति की तो चॉइस हो गई, दूसरे व्यक्ति की चॉइस मान लीजिए ये आ जाए, फर्स्ट इसको दिया, सेकंड इसको दिया और थर्ड इसको दे दी। चॉइस हो गई ना अलग अलग व्यक्तियों की। अब ऐसे करते करते फर्स्ट जो चॉइस है वोट उसी के काउंट की जाएंगी। यानी जैसे इस व्यक्ति ने फर्स्ट चॉइस सी में किया ना,
तो सी वाले में ही काउंट होगा, ये अन्य में काउंट नहीं होगा। यदि सी वाला चुनाव से बाहर कर दिया जाए वरीयता से, तब फिर इसका वोट ए में काउंट होगा। किसमें होगा? ए में काउंट होगा। 1000 वोट है विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए ए है, ए को वोट प्राप्त होते हैं 400। कितने हुए? 400 वोट प्राप्त हुए। इसको वोट प्राप्त होते हैं 350। इसको कितने वोट प्राप्त होंगे? 150, 350। कितने होंगे? इनको प्राप्त होंगे 250। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? अब बताओ, किसी को भी 50% वोट प्राप्त है क्या? नहीं है। किसी को भी 50% वोट प्राप्त है क्या? नहीं। ऐसी स्थिति में द्वितीय दौर की क्या होती है? मतगणना स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले सी वाले को, सबसे कम है उसको क्या कर दिया जाएगा? वरीयता क्रम से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी सी को क्या कर दिया? वरीयता क्रम से बाहर निकाल दिया, निकाले दिया। अब बच्चे कौन है? इसके ये जो 250 वोट है ना, ये इनके काउंट हो जाएंगे, इनमें जुड़ेंगे। 50% किसी को नहीं है ना। अब मान लीजिए ये व्यक्ति है, एक सपोज कीजिए, इस व्यक्ति ने फर्स्ट चॉइस किया सी को, परंतु सी को वरीयता सूची से कहां कर दिया? बाहर। सेकंड चॉइस किसको किया? इस व्यक्ति का वोट किसके काउंट हो जाएगा? एक के काउंट हो जाएगा। अरे भाई, थर्ड वाला तो बाद की बात है, फर्स्ट वाले को वरीयता क्रम से क्या निकाल दिया? बाहर। तो ये 250 वोट ऐसे ही बटेंगे दोनों में, और ऐसे बटकर जिसको 50% प्लस 1 आ गया, वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। ये होता है विद्यार्थियों वरीयता क्रम। समझ पाए मेरी बात? इसको तो वरीयता क्रम से बाहर कर दिया, तो इसको फर्स्ट चॉइस थी, इसका वोट अब सेकंड चॉइस वाले के पास चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है और इसका तो पहले इसी के पास है फर्स्ट चॉइस ही, यानी फर्स्ट चॉइस वाले के ही वोट गिने जाएंगे। बाय द वे मान लीजिए वो चुनाव से बाहर कर दे उसको वरीयता क्रम से, तब सेकंड वाले के उसके काउंट कर लिए जाएंगे। ये होता है वरीयता क्रम, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता क्रम का ध्यान दिया जाता है। और अब मान लीजिए इन दोनों में से किसी ने क्या प्राप्त कर लिया? 50%। जैसे मान लीजिए इसने प्राप्त कर लिया 501 मत, तो इसको कितने मिल जाएंगे? तो कितने मिल जाएंगे? 499। अब इनमें से देख लो, डिवाइड ऐसे हो गया, तो ये 50% प्लस 1, ये होती है द्वितीय दौर की मतगणना। और द्वितीय दौर की मतगणना के आधार पर विद्यार्थियों ऐसी स्थिति भारत में एक बार बनी है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति के चुनाव होने। उस समय वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसका भार संभाल लिया इसने। फिर स्थितियां ये बनी कि अब राष्ट्रपति के क्या होने? चुनाव। अब चुनाव होने, तो चुनाव से पहले आपको पता है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो इनको क्या करना पड़ा? राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से भी क्या देना पड़ा? त्यागपत्र। तो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और राष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया? खाली हो गया। ऐसी स्थिति में 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बना था।
उसके तहत यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद यदि अगर खाली है तो उसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। ये प्रावधान मिलता है। अब वीवी गिरी चुनाव में गए, 69 में चुनाव हुआ, 3 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट, तीनों को किसी भी कैंडिडेट को 50% प्लस 1 मत प्राप्त नहीं हुआ। तो तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट था उसको तो क्या कर दिया, वरीयता क्रम से बाहर। बचे कितने, 2 कैंडिडेट, एक था नीलम संजीव रेड्डी और एक का नाम था वीवी गिरी। अब ये था स्वतंत्र उम्मीदवार था, किसी पार्टी से लेना देना नहीं था वीवी गिरी का, और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस से था, तो स्वतंत्र पार्टी का व्यक्ति था। और द्वितीय दौर की मतगणना हुई तो बहुत कम मतों से क्या हुआ, विजय हुआ कौन, वीवी गिरी। ये जानकारी इससे संबंधित। तो वीवी गिरी के बारे में अगर आपसे पूछे तो पहले तो उपराष्ट्रपति पद पर रहा, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा और फिर क्या बन गया, राष्ट्रपति। एकमात्र व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों पदों पर रह चुका है, कौन है, वीवी गिरी। ओके। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बना था, वो था मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन था विद्यार्थियों, मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कार्यवाहक क्या बना, राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना। एकमात्र न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना, उपराष्ट्रपति बना और कार्यवाहक राष्ट्रपति बना। ये सारी व्यवस्थाएं किससे संबंधित है, आर्टिकल 55 में है द्वितीय दौर की मतगणना। यदि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होता है तो फिर द्वितीय दौर की क्या होती है, मतगणना होती है। तो अब पढ़ लें इससे आगे। तो बच्चों ध्यान देना, अब बात करेंगे इससे आगे कि एक बार ऐसी स्थिति बनी कि द्वितीय दौर की मतगणना से वीवी गिरी भारत के क्या बने, राष्ट्रपति। तो द्वितीय दौर की मतगणना, द्वितीय दौर की मतगणना कब होती है, 1969 में होती है। द्वितीय दौर की मतगणना विद्यार्थियों कब होती है, 1969 में होती है। या दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुनेगी। द्वितीय दौर की मतगणना कह दो चाहे द्वितीय वरीयता के आधार पर, इसे ये भी कह सकते हैं कि दूसरी वरीयता के आधार पर, दूसरी वरीयता के आधार पर वी गिरी भारत के क्या बने, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बने। द्वितीय दौर की मतगणना या दूसरी वरीयता के आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति बने थे कौन, वीवी गिरी। अब देखना, ध्यान देना, घटनाक्रम है 1969 का।
भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। 1969 में जाकिर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थी। वीवी गिरी भारत के क्या थे विद्यार्थियों? उपराष्ट्रपति थी। उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। क्या बने? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बनी। वीवी गिरी बनी। कौन बने? वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी। जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बने तो उनको भी क्या देना पड़ा? त्यागपत्र। वीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया। पत्र दिया। तो इस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद क्या हो गए? रिक्त हो गए। क्या हो गए? इस समय राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद क्या हो गए? रिक्त हो गए। दोनों पद क्या हो गए विद्यार्थियों? रिक्त हो गए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए। ऐसी स्थिति में एक अधिनियम बनता है और वो अधिनियम था राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। कौन सा अधिनियम बनता है? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम और यह अधिनियम था 1969 का अधिनियम था। और इस अधिनियम में था कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। और ये था 1969। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। इसमें प्रावधान किया गया कि
इसमें प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और 69 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थी। 1969 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो नाम था वो था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या था नाम है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थी। 1969 में ये क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी। एकमात्र न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन से पद पर काम किया? मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य किया। एकमात्र न्यायाधीश जो क्या प्रश्न बनेगा एग्जाम का? एकमात्र न्यायाधीश जो एक तो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक मुख्य न्यायाधीश। वो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 3 पदों पर कार्य किया। 3 पदों पर कार्य किया। कितने पदों पर कार्य किया विद्यार्थियों? 3 पदों पर कार्य किया। अब बात करते हैं वीवी गिरी की। वीवी गिरी ने एक तो उपराष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति पद और कार्यवाहक राष्ट्रपति पद, 3 पदों पर कार्य करने वाला व्यक्ति। वीवी गिरी
एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र क्या थे, व्यक्ति थे जिन्होंने एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने उपराष्ट्रपति, दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति, और तीसरा बिंदु क्या बनने वाला है विद्यार्थियों, कार्यवाहक, और तीसरा है राष्ट्रपति। कौन सा है, राष्ट्रपति। 3 पदों पर कार्य किया, 3 पदों पर कार्य किया। किसने किया, वीवी गिरि ने। तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई, एक तो जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन। अहमद अली है क्या, फखरुद्दीन क्या है? भारत के ऐसे, भारत के ऐसे 2 राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई पद पर रहते हुए हुई। 2 कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने जाकिर हुसैन पढ़ा है, एक तो है जाकिर हुसैन और एक है फखरुद्दीन अहमद अली, फखरुद्दीन अहमद अली। 2 ही ये विद्यार्थी जिनके पद पर रहते हुए क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के अगर विद्यार्थियों हम चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। परंतु इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? वो तो लोकसभा एवं राज्यसभा का महासचिव बारी बारी से क्या होता है? निर्वाचन अधिकारी बनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। परंतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा व
राज्यसभा का महासचिव बारी बारी से होते हैं। ये आंसर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव बारी बारी से होते हैं। बारी बारी से तात्पर्य विद्यार्थी है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो लोकसभा का महासचिव क्या बन गया? मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गया। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, सपोज कीजिए, तो उस समय मान लीजिए राज्यसभा का जो महासचिव है वो क्या बन जाएगा? निर्वाचन अधिकारी बन जाएगा। बदल बदल कर बनते हैं और निर्वाचन, ये जो महासचिव है, निर्वाचन अधिकारी महासचिव को बनाया जाता है, वो आईएएस रैंक का क्या होता है? अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। समझ पाए मेरी बात? देखो, राष्ट्रपति का चुनाव करवाने वाला विभाग तो कौन सा है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। ये तो चुनाव करवाता है, परंतु चुनाव करवाने में अधिकारी तो होते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वो कौन होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव होते हैं। दोनों ही आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं और ये बारी बारी से बदलते हैं। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में अलग रह गया, उपराष्ट्रपति के में अलग रह गया, ऐसे, परंतु होते दोनों यही है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव ही, अब मैंने उदाहरण देके बताया ना, तो राज्यसभा का महासचिव बन जाए या लोकसभा का कोई सा भी बन जाए एक, फिर उपराष्ट्रपति के में वो दूसरा बन जाएगा। ऐसे बारी बारी से मुख्य निर्वाचन अधिकारी फिक्स नहीं होता है। किसमें? चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी निश्चित नहीं होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से होते हैं। इस लाइन का अर्थ समझ पाएगा? अब बात करते हैं कि वाद आता है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाद कौन सा आता है? एक वाद आता है, और वो वाद क्या है? ध्यान देना विद्यार्थियों। डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाद, और ये वाद है विद्यार्थियों, कब का वाद है? ये 1957 का वाद है। कब का वाद है ये? 1957, यानी 1957 का वाद है। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था विद्यार्थियों? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि निर्धारित हो गई है तो वो निर्धारित या नियत समय पर ही होंगी। चाहे लोकसभा भंग हो जाए, चाहे विधानसभा किसी राज्य की भंग हो जाए, चाहे सभी राज्यों की विधानसभा भंग हो जाए, परंतु राष्ट्रपति का चुनाव तो निर्धारित तिथि पर ही होगा। समझ पाए मेरी बात? तो फिर भाग कौन लेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में भाई एमपी एमएलए ये तो भाग लेते हैं, भाग कौन लेगा? किसका होगा चुनाव? हैं? आप माइंड लगाइए, थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए कि जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव की यदि तारीख क्या कर दी है? निश्चित कर दी। निश्चित तिथि के बाद यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए, या सभी राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाए, या लोकसभा भंग हो जाए, या लोकसभा और सभी विधानसभाएं भंग हो जाए, फिर भी निर्धारित तिथि कोई क्या होनी? चुनाव होनी। तो वोट कौन देगा?
आइडिया लगो बेटा, आइडिया बहुत सरल क्वेश्चन है। राज्यसभा कभी भंग होती है क्या? बस वो वोट दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन खुद के माइंड के होते हैं, थोड़ा आप ध्यान दोगे ना। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारी तो गड़बड़ हो गया मामला है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किस परिस्थिति में व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं किया जा सकता? मान लीजिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, वो कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं कर सकता? बताओ देखिए फटाफट। कल बताया था ना मैंने, यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन, विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, उच्च सदन होती है विधान परिषद, तो मैंने कहा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं। जरूरी नहीं है कि अपन चुनकर भेजे उसे मुख्यमंत्री। जिन राज्यों में विधानमंडल है जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो विधान परिषद, जरूरी नहीं है कि लोकसभा का व्यक्ति क्या बने प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह राज्यसभा का सदस्य था, 2 बार प्रधानमंत्री बन गया ना, बना या नहीं बना? तो ऐसे विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं विधानसभा का। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें। राजस्थान में है क्या विधान परिषद है? नहीं है राजस्थान में। समझ पाए मेरी बात? ये मामला है। डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाद 1957, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की तिथि निश्चित होने के बाद कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की तिथि निर्धारित होने के बाद यदि लोकसभा व किसी राज्य की विधानसभा ऑब्लिक सभी राज्यों की विधानसभा भंग हो जाए तो